राशि न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी में पिछले एक सप्ताह से पड़ रही भीषण गर्मी के चलते लोगों का जीना मुहाल हो गया है। आलम यह है कि पिछले एक सप्ताह से तापमान लगातार 44 डिग्री तक पहुंच रहा है। हाल ये है कि सुबह के 9 बजते बजते ही गर्म हवा तन बदन को झुलसाने लग रही है। एक तरफ जहां भीषण गर्मी और उमस से लोग बेहाल हैं, वहीं दूसरी तरफ हीट वेव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई हैं। इस दौरान जिला मंडलीय अस्पताल में ही हीट स्ट्रोक के मरीजों के आने की शुरुआत हो चुकी है। बता दें कि जिले में बढ़ती गर्मी से जिला मंडलीय अस्पताल में हीट स्ट्रोक के मरीजों के आने की शुरुआत हो चुकी है। जिला मंडलीय अस्पताल के एएमएस डॉक्टर मुकुंद श्रीवास्तव ने बताया कि लगातार कई दिनों से बढ़ती धूप के कारण हीट स्ट्रोक के मरीज अस्पताल में आने शुरू हो चुके हैं। वहीं सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देश पर अस्पताल में मरीजों के लिए उत्तम व्यवस्था की जा चुकी है। इमरजेंसी के तीनों वार्ड में मरीजों के लिए एसी की व्यवस्था की गई है। वहीं अस्पताल में बाकी सभी वार्डों में कूलर की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ मरीज व उनके परिजनों के लिए 7 वाटर कूलर की व्यवस्था की गई है। ऐसे के भी चार्ज में हूँ। जहाँ तक हीट वेव का सवाल है, सरकार के तरफ से भी ये निर्देश मिले हैं और हम लोग देख भी रहे हैं कि इस बार गर्मी थोड़ा ज़्यादा पहले ही से आ चुकी है। इसके लिए जो निर्देश मिले हैं हम लोगों को, उस हिसाब से हम लोगों ने 10 बेड 8 से 10 बेड बिल्कुल सुरक्षित रखा है, ऐसे लोगों के लिए जो हीट वेव से प्रभावित होते हैं। उसके अलावा हमारे कई वार्ड जो हैं उसमें एसी लगा हुआ है और हम लोग इस तरह के मरीजों को ज़रूरत पड़ी तो उसको खाली करा के उसमें भी रखेंगे। और उसके अलावा जो भी इंट्रावेनस फ्लूइड्स की ज़रूरत पड़ती है या आइस पैक्स की ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग यहाँ बिल्कुल तैयार है। इस तरह के कोई मरीज आते हैं तो उन लोग को हमको तुरंत इमरजेंसी में एडमिट करके और उनका एक तुरंत प्रॉपर इलाज उसको सुनिश्चित करेंगे हम लोग। उसके अलावा जो हमारे फिजिशियन हैं उन लोगों को भी इस बात का इल्म है, उनको भी ड्यूटी जैसे जो पर डे तो ओपीडी या फिर ये कॉल डे लगता ही है, तो उनको भी इस बात के लिए सेंसिटाइज कर दिया गया है कि हीट वेव के मरीज आते हैं तो उनको प्रायोरिटी पर देख लें। जो हीट वेव है इसके क्या लक्षण हैं और किस तरह से इसके बचाव क्या किया जाए? हीट वेव के जो लक्षण हैं, कई बार तो मरीज इतना ज़्यादा अनकॉन्शियस स्टेट में आता है कि पता भी नहीं चलता और कई लोग को जो अधिक गर्मी में ज़्यादा देर तक पैदल चलने लगते हैं तो उनको अचानक से उनको बेहोशी आ जाती है और वो गिर जाते हैं। ऐसे लोग भी अक्सर आते हैं। तो और उसमें कई लोगों में टेम्परेचर कई बार बहुत ज़्यादा मिलता है, कई बार थोड़ा कम भी मिलता है, लेकिन वो सुस्ती का लेकर और उनको स्वेटिंग अधिक होने से इससे भी दिक्कत होती है। वोमिटिंग वगैरह? हाँ, वोमिटिंग भी किसी किसी को होती है। इससे बचाव का क्या कारण? बचाव तो बहुत सिंपल है कि यदि बहुत तेज़, जब तक बहुत आवश्यक ना हो, बहुत तेज़ धूप में ना घूमें लोग। ये बात तो ऐसे भी हर जगह प्रचारित की जा रही है। और यदि निकलना भी हो तो पानी प्रॉपर पी के, पानी से कम अच्छे खासा जितना आप पी सकते हैं उतना पानी पीकर आप बाहर निकलें। उसके अलावा तरल पदार्थ कुछ लेते रहें। ये इन चीज़ों से बचाव करता है, आपको बॉडी को डैमेज होने से बचाव करता है। देखा जाए कि बाकी दिनों में और अभी जिस तरह से धूप बहुत ज़्यादा तेज होती है, हीट वेव की बात करते हैं, तो आपके मरीजों की संख्या में किस तरह से बढ़ोतरी हुई है? अभी हीट वेव के मरीज इस तरह से नहीं आए हैं, जैसे जो सामान्य मरीज हैं उसी तरह से हैं। ये ज़रूर है कि जो बुखार वाले मरीजों की संख्या थोड़ी सी बढ़ी है बच्चों में, लेकिन वो बहुत ऐसा नहीं है कि हम उसको बहुत अधिक कह सकें। हीट वेव का असर अभी तक तो हुई है, हाँ, बस बहुत मामूली बहुत है, ऐसा नहीं। हालांकि ये ज़रूर है कि लोगों को ये बता दिया गया है, जैसे इतना प्रचार हो गया है, लोग भी सेंसिटाइज हो गए हैं, इसलिए काफ़ी हद तक अभी चीज़ें सामान्य चल रही हैं।